खुदावंद के बंदा पास्टर हेनरी को यहाँ पे दावत दूंगी सामने, जो दुबई से यहाँ पर आए हैं और पाकिस्तान में जिनको होस्ट लिविंग ब्रांच चर्च के चेयरमैन पास्टर कमरुल जुमान बाबा जी कर रहे हैं। तो आपकी जोरदार तालियों में मैं पास्टर जी को सामने दावत दूंगी और इनको यहाँ पे वेलकम करने के लिए आप सब अपने कदमों पर खड़े हो और जोरदार तालियों के साथ इनको यहाँ पे वेलकम करेंगे। और इनको बुके पेश करने के लिए मैं लिविंग ब्रांच चर्च के चेयरमैन बाबा जी को सामने दावत दूंगी। आपकी जोरदार तालियों में जब तक वो स्टेज पर आना जाए आप ताली बजाते रहें, क्योंकि ये एक रिवायत और हमारी तहजीब है कि हम अपने मेहमानों को इस तरह से खुशामदीद कहते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ एक दफा फिर जोरदार तालियां बजाएंगे और खुदा के खादमीन को अपने दरमियान वेलकम करेंगे। जोरदार तालियों के साथ करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरा ईमान हाथ का कलाम बंदरों चूहों को तोड़ने वाला कलाम है। आमीन ऊंचा ये बात सच है, वो अपनी बीमारियों के लिए शिफा है। बाइबल मुकद्दस कहती है जहां खुदा अपने कलाम को नाज़िल करता है वहां चूहे बंदर टूट जाते हैं। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा का रूह यहाँ मौजूद है, जो खुदा अपने बंदा को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और आप जितने यहाँ मौजूद हो, खुदा कह रहा है कि उनको मुबारक है, ताकि आज मुबारक खुदा आपसे बात करेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा के खादम का जो खुदा ने कलाम दिया है, जो खुदा ने अब उसके मुंह में डाला है, हमारी जिंदगियों के लिए बाशी बरकत है। और आज शाम हम रूह और सच्चाई से खुदा की आवाज सुनने को हैं। मेरा ईमान है कि खुदा ने चारों तरफ से अपने रूह कुदस की फाट को लगाया हुआ है और हर एक जो कलाम के खिलाफ डिस्टर्ब है यीशु ने खत्म कर दी है, ताकि लोग बड़े ध्यान से खुदा की आवाज को सुन सके, लोग बड़े ध्यान से खुदा की आवाज को सुन सके और 100 गुना बरकत पाए। आमीन ऊंचा 100 गुना बरकत पाए। मेरा ईमान है कि यीशु मसीह ने हमारे दिल की जमीन को जरखेज कर दिया है, ताकि जो कुछ आज कलाम का बीज बोया जाएगा तुरंत दिल की जरखेज जमीन में बोया जाएगा। आमीन ऊंचा ये बरकत हमारी है और ये बीज जो बोया गया है ये 100 गुना फल लाएगा। जो खुदा का खादम आज कलाम का बीज बोने लगा है 100 गुना फल लाएगा। यीशु मसीह के नाम से 100 गुना फल लाएगा और हम इसका रिजल्ट देखेंगे और सारा जलाल खुदा बाप और बेटे रूह को उसके नाम को मिला है, यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो खुदा के खादम को जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को सुनाने के लिए वेलकम करेंगे। जोरों पर खड़े होकर जोर से कलाम को खुदा की हजूरी को वेलकम करें, तालियां बजाते हुए। थैंक यू जी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुशी से शादमान है कि आज खुदा मुझे आप लोग के दरमियान लेके आया है। मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मुझे यहाँ पे आप लोगों के दरमियान लेके आया है। उसके बाद बाबा जी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये सारी मीटिंग्स अरेंज करी हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदा का खादिम ना सिर्फ मीटिंगें अरेंज करी हैं बल्कि मुझे अपने घर में ठहराया भी है। और मैं बरमला सबके सामने बोलता हूँ कि खुदावंद ने इस मिनिस्ट्री को जो हेड दिया है वो अनॉइंटेड है। उसके बाद मैं पास्टर इरफान मसीह का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये खूबसूरत सारा इंतज़ाम किया है कि खुदा के कलाम को आप लोगों के दरमियान मैं बांट सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच। मेरे 2 छोटे भाई हैं शौकत सिद्दीक साहब और पास्टर तारिक जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा इनको यहाँ पे लेके आया है। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं खुदा के कलाम के लिए?
ऐसा रिस्पांस होगा तो फिर कलाम क्यों नहीं होगा। मरकज की इंजील उसका 5वां बाब पहली आयत से 20 आयत तक हम देखेंगे। मरकज की इंजील 5वां बाब पहली आयत से 20 आयत तक। मरकज की अंजील उसका 5 बाब पहली आयत से पढ़ूंगी। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने इस जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह, इस आदमी से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गोल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हो गई। और वो गोल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से छपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ही माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकिप्लिस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। आमीन। ये हवाले को समझना है तो थोड़ा सा हमें पीछे कुछ चीज़ों को देखना होगा, ताकि फिर उस हवाले को जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खुदा एक्चुअली कर क्या रहा है और इस पूरे जो हवाला चल रहा है इसमें हो क्या रहा है। अगर आप निकालेंगे 3रा बाब उसकी 7वीं आयत देखिए। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और यहूदिया और यरूशलेम और अदुमिया और यरदन के पार और अदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास और से सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर यीशु के पास आई। तो पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का ये पीक का टाइम है। खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री उस जमाने में उस टाइम पे शायद हो सकता है उनकी मिनिस्ट्री का 3रा साल आखिरी साल चल रहा हो, और हर जगह खुदावंद यीशु मसीह का नाम पहुंचा हुआ था। तो जहां पे भी खुदावंद यीशु मसीह खड़े होते थे वहां पे एक भीड़ खड़ी होती थी। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि कोई 5-6 शहरों से भीड़ आई है जो खुदावंद यीशु मसीह को सुनने को और देखने के लिए आई है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूं कि हमारे लिए अगर कोई मॉडल है ना तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। कोई चर्च मॉडल नहीं है, कोई पास्टर मॉडल नहीं है। अगर मॉडल है तो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि हमें नजर आता है जितने भी हम पास्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, बोले भले हम बोले या ना बोले, हम सबको बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे सामने बड़ी पब्लिक होनी चाहिए, बहुत बड़ा क्राउड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है एक बड़ा क्राउड खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, खुदावंद यीशु मसीह को सुनने आया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पता चलेगा
खुदावंद यीशु मसीह ने अचानक वो मीटिंग को खत्म किया और बोला कि हम गरासनियों के इलाके में जा रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ को छोड़ के खुदावंद यीशु मसीह ने अचानक फैसला किया कि हम गिरासीनियों के इलाके में जाएंगे और ये सारी मीटिंग को हम कैंसिल कर रहे हैं या सारी मीटिंग को हम खत्म कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हम में से आज तक आज के दौर का कोई भी ऐसा पास्टर है जो इतनी बड़ी कलीसिया को अचानक छोड़ दे और किसी एक शख्स के पीछे वो दूसरी जगह पे जाए। ये मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, उसकी नजर में आप अकेले हैं तो भी कीमती हैं, आप खानदान के साथ हैं तो भी कीमती हैं। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को लिया और जब चौथे बाब में जब जाएंगे आपको पता चलेगा खुदावंद यीशु मसीह कश्ती पे बैठ के कश्ती के ऊपर बैठ के झील के दूसरी तरफ जा रहे हैं तो एक बड़ा तूफान कश्ती में आया। ये सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैंसिल क्यों करी मीटिंग सारी। खुदावंद यीशु मसीह कश्ती लेके दूसरी तरफ जा रहे हैं तो ये बड़ा सा तूफान, आंधियां उसका रास्ता रोकने, कश्ती को डुबाने के लिए आई हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज है उस पार जिसके लिए ये सारी चीजें, ये सारी रुकावटें आ रही हैं। उस पार क्या है ये देखने के लिए जब हमने पहला हवाला पढ़ा तो हमें पता चला उस पार कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ एक शख्स है जिसमें लश्कर है। लश्कर का मतलब ये है, जो थियोलॉजियंस बोलते हैं, एक लश्कर में 6000 बदरुएं होती हैं। एक लश्कर 6000 बदरुओं के बराबर है। समझ आई? आपने कभी कोई शख्स देखा है जिसमें बदरू है? किसी ने कोई शख्स देखा है बदरू वाला? एक बदरू होती है, कितने तमाशे करती है। सोचें अगर किसी में 6000 बदरू हैं तो कितना कुछ करता होगा। हमें 6000 के इधर काम नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ के काम ऐसे हैं जो नजर आते हैं और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये हवाला, सेम हवाला 2 और अनाजील में लिखा हुआ है। मत्ती की अंजील में भी 8वें बाब में लिखा है, लूका में भी 8वें बाब में लिखा हुआ है। वहां पे कुछ और डिटेल्स भी लिखी हुई हैं और उनमें से एक डिटेल ये है कि ये शख्स, इसमें एक ऐसी बदरू थी जो इसको नंगा रखती थी और ये नंगा कब्रों में घूमता था। आपको पता है इस वाकये में हमने देखा है कि वो बदरुएं जो है सुअरों में चली गई हैं और सुअरों ने ऊपर से छलांग लगाई, सारे सुअर मर गए। अब पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, ये बदरुएं जो हैं ये एजलेस होती हैं, इनको ये मरती नहीं है, ये बूढ़ी भी नहीं होती हैं। वो 2000 सुअर जो ऊपर से गिरे पहाड़ पे से, वो सुअर मर गए लेकिन वो बदरुएं अभी भी जिंदा हैं। तो बदरुएं मरती नहीं है। खादमों को खुदा ने इख्तियार दिया है कि आप इनको बांध सकते हो, इनके कामों को बांध सकते हो, इनको पैरालाइज कर सकते हो, इनको निकाल सकते हो, लेकिन मारने का इख्तियार हम में से किसी के पास नहीं है। मारने का एक टाइम मुकर्रर है जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। खुदावंद यीशु मसीह ये सारी बदरुओं को शैतान समेत आग और गंधक की झील में डालेगा। उस टाइम पे मरेंगी ये, लेकिन उससे पहले वो जो बदरुएं उस शख्स में थी, वो बदरुएं आज भी अभी तक जिंदा हैं और वैसे ही जवान हैं। हम बूढ़े होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, लेकिन वो बदरुएं, प्लीज पीछे वाले में एक तरफ देखें, वो जो बदरुएं हैं इनकी एज नहीं बढ़ती। वो जो बदरुएं 2000 साल पहले उन सुअरों में गई हैं, उस आदमी में थी, वो बदरुएं आज भी जिंदा हैं। और आज अगर उन बदरुओं के काम देखने के वो किस तरह जिंदा हैं, तो इस शख्स को देखना चाहिए। ये शख्स के बारे में लिखा हुआ है जगह जगह पे, तीनों गॉस्पेल्स में देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है ये शख्स नंगा फिरा फिरता था। आज ये बदरू यहाँ पे आपको शायद ऐसा नजर नहीं आए, लेकिन अगर आप हमारे दुबई में आएंगे तो आपको वाकई तकरीबन आधे नंगे लोग नजर आएंगे। लड़कियां हो या आदमी हो, सब ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिससे जिस्म एक्सपोज होता है। और ये क्या चीज है? ये आज फैशन के नाम पे ये बदरू काम कर रही है। ये बदरू आज फैशन के तौर पे काम कर रही है और फैशन के तौर पे लोगों को ये नंगा कर रही है। यहाँ पे पाबंदी है, इतना आप नहीं कर सकते, लेकिन आप जाएं पाकिस्तान से बाहर तो आपको नजर आएगा फैशन के नाम पे किस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं।
कोई और नहीं है, ये वही बदरू है जो आज तक काम कर रही है। बाइबल में लिखा है ये शख्स अपने आप को मारता था, अपने आप को मारता था, अपने तेई जख्मी करता था। आज आपको नजर आएगा ऐसा शायद ही कोई शख्स है जो अपने आप को मारता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये बदरू के काम आज भी नजर आएंगे जब आप देखेंगे लोग अपने जिस्म में इंजेक्शन लगा रहे हैं, अपने जिस्म को वो मार रहे हैं नशे में, वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो इस तरह की नशे कर रहे हैं जिससे वो अपने आप को मार रहे हैं। ये कोई और नहीं है, ये वही बदरू है जो 2000 साल पहले उस शख्स में काम कर रही थी, वो आज भी नौजवानों में काम कर रही है। आपको नजर आएंगे जगह जगह लोग इस तरह के नजर आएंगे जो अपने आप को मार रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है एक और इस बदरू के काम हमें नजर आते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो बदरू उसमें से निकल गई थी, सुनिएगा, तो बाइबल बताती है कि वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठा हुआ था। इसका मतलब है कोई बदरू ऐसी थी जो उसे खुदावंद यीशु मसीह के पास आने नहीं देती थी। आज आपको बहुत सारे घरों में नौजवान नजर आएंगे जो खुदा के पास आते हुए डरते हैं। खुदा के पास उन्हें आप कितनी दावतें दे दो, कितना उनको अपने साथ कोई ना कोई बहाना करके वो इधर उधर निकल जाएंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज उनके पास होगा। आज आप जितने घराने यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है पूरे घराने यहाँ पे नहीं आए, कुछ लोगों ने, आपके घर के कुछ अफराद ने कुछ बोल दिया हो कि फला जगह मेरा काम है, फला मेरी इमरजेंसी हो गई है, फला ये हो गया है। ये बदरू के काम है जो लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास आने नहीं देती। आपको नजर आता है कि काम हो रहे हैं आज भी दौर में, बहुत सारी जगहों पे आपको नजर आएगा इस तरह के काम हो रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि ये शख्स सोता नहीं था, ये जागता रहता था। और आज आपको ये बदरू के काम नजर आएंगे, खास तौर पे नौजवानों में। ये रात रात सोते नहीं है। आपको लगता है पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कोई और वजह नहीं है। ये बदरू है जो काम कर रही है और रातों को जगा के रखती है। मैं कभी लेट नाइट उठ के दुआ कर रहा होता हूं, धड़ 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 मैसेज मेरे पास आ रहे होते हैं। अरे मैं पास्टर हूं, मैं जाग रहा हूं, मेरी वजह है जागने की, मेरे ऊपर प्रेशर है दुआ का, मैं कर रहा हूं अपनी दुआ। तुम लोग किस अकाउंट में जाग रहे हो? तो ये बदरू जो 2000 साल पहले सुअरों में से निकली थी या उस आदमी में से निकली थी, वो आज भी काम कर रही है। एक और चीज जो इस बदरू के बारे में लिखी हुई है कि ये शख्स ऐसे ही घूमता फिरता था, वंडरिंग करता था। मतलब वंडरिंग का मतलब है ऐसे ही मटरगश करता था, कब्रिस्तानों में फिरता रहता था। आज आपको हो सकता है अपने घर में कुछ ऐसे बच्चे नजर आए जिनको घर में बैठने का कोई शौक नहीं है, उनके पास कोई काम ना भी हो तो भी वो भारी नजर आएंगे, वो चौक पे नजर आएंगे, वो दोस्तों के साथ नजर आएंगे, ऑफिस खत्म हो जाएगा वो घर में नहीं आएंगे, वो दोस्तों के पास चले जाएंगे, बिल्कुल लेट नाइट वो आपको घर आते हुए नजर आएंगे। क्या चीज है? कुछ और नहीं है, वही सेम बदरू है। वो आज हमारे नौजवानों में काम कर रही है और उनका टाइम वेस्ट कर रही है, इधर उधर मटरगश कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन कोई उनका जिंदगी में प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई उनकी जिंदगी में ऐसा फल नहीं है जो उनके माँ बाप के लिए, घराने के लिए ब्लेसिंग बन सके। हालेलुया। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, हो सकता है आपको समझ में आ गई हो। अब हम चलते हैं इस पूरे हवाले की तरफ। बाइबल में लिखा है कि एक शख्स है जो कब्रिस्तान में रहता है और खुदावंद यीशु मसीह को देख के वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ दौड़ा है। एक्चुअली वो बाद में दौड़ा है, मेरा यीशु पहले उसकी तरफ दौड़ा है। हालेलुया। हमें जो ऊपर से नजर आता है वो ये है कि इस आदमी के ऊपर एक शैतान है जिसने उसको कंट्रोल कर लिया है, और जब शैतान ने कंट्रोल कर लिया है तो शैतान क्या कर रहा है, उस आदमी को इंसानों में से निकाला है और उसको कब्रिस्तान में ले गया है। जब शैतान किसी को कंट्रोल करता है, याद रखें, शैतान आपको अपनों में से निकालेगा और आपको ऐसी जिंदगी में ले जाएगा जो मुर्दा जिंदगी है।
जब होली स्पिरिट कंट्रोल करता है वो खुदा के घर में लोगों को लेके आता है, लेकिन जब शैतान कंट्रोल करता है वो घरों में से लोगों को लेके जाता है और उनको जो पुल होते हैं उनके नीचे ले जाता है। गटरों के आसपास वो लोग एक मुर्दा जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो इंजेक्शन ले रहे होते हैं, वो नशे कर रहे होते हैं, वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं जो एक मुर्दा जिंदगी है। मैंने यहां पे नहीं देखा, लेकिन कराची में मैंने देखा है जो पुल होते हैं, पुल बने होते हैं, इसे ब्रिज कहते हैं। ब्रिज के नीचे एक टोला होता है जो हीरोइन पी रहा होता है, एक टोला होता है जो इंजेक्शन ले रहा होता है, एक टोला होता है और वो टोला बिल्कुल मुर्दा जिंदगी गुजार रहा होता है। जब वो शख्स उस कब्रिस्तान में चलता फिरता नारे लगाता था, कोई वहां पे कब्र में से मुर्दा निकल के उसको नहीं बोलता था ये तू क्या कर रहा है। प्लीज मेरी तरफ देखिएगा, कोई मुर्दा कब्र में से निकलकर उसे नहीं टोकता था तू क्या कर रहा है, क्योंकि मुर्दे मुर्दों को एडवाइस नहीं करते हैं। जब हमारे नौजवान बेटे बेटियां इस तरह नशों में चले जाते हैं और इसी तरह मुर्दा जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो जो उनके साथ नशा कर रहे होते हैं वो उसको नहीं बोलते हैं कि तू नशा नहीं कर, ठीक नहीं है। वो सब एक ही जैसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मुर्दा जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मुझे नहीं पता आज आपके घरानों में से कोई ऐसा शख्स है जो शायद इस तरह की जिंदगी गुजार रहा हो। आपके घर में वो बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ है, लेकिन शैतान ने उसको कंट्रोल किया है और शैतान आपके घर के माहौल में से उसको निकाल के किसी ऐसी जगह ले गया है जहां पे वो जीते जी मरा हुआ है। शैतान का काम ये है कि वो आपको जीने भी नहीं देगा, वो आपको मरने भी नहीं देगा। एक मुर्दा जिंदगी गुजार रहा था, उसके घर वालों ने हाथ उठा लिए थे, उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया था। बाइबल बताती है घर वालों ने उसे बांधने की कोशिश करी, लेकिन वो हर दफा बेड़ियां तोड़ देता था, हथकड़ियां तोड़ देता था और वो वहां चला जाता था। एक टाइम आता है आपकी जिंदगी में, सुनिएगा, ये घर वाले जो है ना अपनी पूरी जिद्दोजहद करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं कि उनका बच्चा बच जाए, उनका बच्चा वापस आ जाए, उनका बच्चा वापसी से जिंदगी में आ जाए। लेकिन जब बच्चा बिल्कुल नहीं सुधर रहा होता ना, तो माँ बाप जीते जी उसको अपनी जिंदगी में समझते हैं ये मुर्दा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे हमें एक ऐसा शख्स नजर आता है जिसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया था। उसके माँ बाप ने हाथ उठा लिए कि ये बच्चा अब हमारे काम का नहीं है, ये जीते जी हमारे लिए मर गया है। उसके रिश्तेदार बहन भाइयों ने हाथ उठा लिए, उन्होंने बोला नहीं इसका कोई इलाज नहीं है, ये मरा हुआ है हमारे लिए। बोलिए हेल्प इज ऑन द वे। मदद आपकी तरफ आ रही है। आपके बच्चों को खुदा वापस लेके आ रहा है। आपने अपने बच्चों से हाथ उठा लिए, लेकिन ये सुना, हालेलुया, आप भले हार जाए वो नहीं हारने वाला है, वो उसके लिए एक रूह भी बड़ी कीमती है। हालेलुया। हम पास्टर्स के लिए एक रूह शायद कीमती ना हो, लेकिन यीशु हमारा आइडियल होना चाहिए, हर पास्टर का आइडियल होना चाहिए। क्राउड आइडियल नहीं होना चाहिए, लोग आइडियल होने चाहिए। आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितने अनपढ़ हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक रूह हैं और खुदा की नजर में एक रूह कीमती है। बाइबल बताती है एक शख्स जिसमें 6000 बदरूएं हैं, उसको पता है ये कौन है, ये कौन मेरे सामने आ रहा है और किसको मैंने सजदा करना है। उसको खुदा की हजूरी का एहसास है। जिसमें 6000 बदरूएं हैं, उसको एहसास है ये खुदा का बेटा है, यहाँ पे खुदा की हजूरी है और मैं इसको जाके सजदा करूंगा। हम मसीह जो जानते हैं हमें कोई बदरू नहीं है, उसके बावजूद हम खुदा को सजदा नहीं करते, उसके बावजूद हम उसकी हजूरी का एहतराम नहीं करते। आप लोगों ने हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया हो सकता है मेरी आवाज भी जा रही हो, ये जानते हुए कि इस जगह पे खुदा की हजूरी है, वो लोग यहाँ पे नहीं आए। लेकिन आज एक बदरू गिरफ्तार शख्स जिसमें 6000 बदरू हैं, वो आपको और मेरे को सिखा रहा है, और वो ये सिखा रहा है कि मुझे पता है कि यहाँ पे खुदा की हजूरी है और मैं यहाँ पे आऊंगा और खुदा के हजूर में अपने सर को टिकाऊंगा। क्या हो गया हमारे नौजवानों को, क्या हो गया हमारे मसीह लोगों को? क्यों हम जान छुड़ा रहे हैं, क्यों हम भाग रहे हैं मीटिंगों से? बदरू गिरफ्तार शख्स खुदा की तरफ भाग रहा है और हमारे लोग खुदा से दूसरी तरफ भाग रहे हैं।
कुछ और नहीं है, वही बदरू है जिसने उस आदमी के अंदर काम किया था, वो आज हमारे बच्चों में काम कर रही है। हालेलुया। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आ गया बचाने को। आज अपने अजीज को, जिनको आपने हाथ उठा दिए, जिनको आपने जीते जी बोल दिया है कि मेरे लिए मर गए, आप अपने पास आते हुए देखेंगे, क्योंकि आपने हाथ उठा दिए, उसने हाथ नहीं उठाए। बाइबल बताती है वो गया यीशु के आगे, उसने झुक के सिजदा किया और यीशु से कहने लगा कि तू हमें वक्त से पहले क्यों अजाब में डालने आया है? तू हमें वक्त से पहले क्यों अजाब में डालने आया है? हमें हुक्म कर कि हम उन सुअरों में चले जाएं। हालेलुया। ये जो बदरुएं होती है ना, इन्हें डीमंस बोलते हैं। ये बदरुएं हैं, इनको जिस्म चाहिए। ये जिस्म के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते। इनको कोई ना कोई जिस्म चाहिए जिसमें ये दाखिल हो और काम करें। ये बदरुओं वाला शख्स जिसमें 6000 बदरुएं हैं, ये खुदा से बातचीत कर रहा है, खुदा से निगोशिएट कर रहा है। तो वक्त से पहले क्यों हमें अजाब में डालने को आया? प्लीज अभी नहीं डालो, हमें वो जो सुअर 2000 सुअर घूम रहे हैं, हमें उसमें डालने दो। एक बदरू गिरफ्तार शख्स खुदा से दुआ कर रहा है। दुआ क्या है? हम खुदा से बात करते हैं। एक बदरू गिरफ्तार शख्स खुदा से दुआ कर रहा है। क्या हो गया हमारे मसीहों को कि वो दुआ नहीं करते? हमारा टाइम पता नहीं कहां चला जाता है, किधर हम चले जाते हैं। ये बदरू गिरफ्तार शख्स खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है और निगोशिएट कर रहा है। और हैरत की बात यह है कि उसके अंदर 6000 बदरुएं, लेकिन आप नोटिस करें 6000 बदरुएं उससे बात नहीं कर रही हैं। सुन रहे हैं? उसके अंदर 6000 बदरुएं हैं, लेकिन 6000 बदरुएं जो हैं वो यीशु से बात नहीं कर रही हैं। अगर 6000 बदरुएं शोर करने लगे, यीशु को एक लफ्ज समझ में ना आए। बदरुओं ने क्या किया है? उन्होंने अपना एक लीडर बनाया है और उस लीडर को उन्होंने आगे किया है, तू हमारा लीडर है, तू निगोशिएट कर यीशु के साथ। बदरुएं जानती है किस तरह से अथॉरिटी रखी जाती है, किस तरह से अथॉरिटी के नीचे सबमिट किया जाता है, किस तरह से अपने ऊपर लीडर रखा जाता है। और हमारे चर्चेस में क्या होता है? हमारे चर्चेस में उल्टा होता है। हर बंदा लीडर है, जिससे भी पूछ लो वो लीडर है। कुछ बदरुओं से सीखने को मिल रहा है। आज हमारे चर्च में हर शख्स लीडर है। किसी को भी बोल दो, कोई किसी के नीचे झुकना नहीं चाहता, कोई किसी के आगे सबमिट करना नहीं चाहता, कोई किसी को अपने ऊपर बिठाना नहीं चाहता, कोई किसी को अपने ऊपर लीडर बनाना चाहता। बस मैं हूं, बस दैट्स इट, फिनिश। प्रेज द लॉर्ड फॉर लिविंग ब्रांच का कि जहां पे ये चीज मुझे नजर नहीं आई है। यहाँ पे सारे चर्चेस ने अपने ऊपर पास्टर रखे हुए हैं, पास्टरों ने अपने ऊपर पास्टर रखे हुए हैं, उन लीडर्स ने अपने ऊपर लीडर रखे हुए हैं। हालेलुया। वो बदरुओं ने एक लीडर बनाया अपना और उसको बोला जा तू निगोशिएट कर, और उसने निगोशिएट करना शुरू किया और यीशु ने उनकी मान भी ली। बदरुएं मांग रही हैं और यीशु उनको दे रहा है। अगर वो बदरुएं खुदावंद यीशु मसीह के सामने गड़गड़ा रही हैं, मांग रही है और उनको मिल रहा है, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आप बदरू गिरफ्तार नहीं हो, आप खुदा के इमेज पे बने हुए हो, खुदा की छवि पे बने हुए हो, खुदा के बेटे बेटियां हो। आप बैठो, बात करो खुदावंद यीशु मसीह के साथ, बात करो, निगोशिएट करो। खुदावंद मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ये बने, खुदावंद मैं चाहता हूं मेरी बेटी की शादी यहाँ हो, खुदावंद एक नौजवान दुआ करे, खुदावंद मैं चाहता हूं इस पोजीशन। दुआ करना शुरू करें, बात करना शुरू करें। अगर वो बदरुओं की सुन सकता है, वो आपकी भी सुन सकता है। मैंने कुछ दिनों पहले यहीं पे इस्लामाबाद में प्रीच किया। खुदा 3 तरीके से जवाब देता है, फौरन जवाब देता है। पहला जवाब, आपने दुआ करी, खुदावंद ने यस बोल दिया। दूसरा जवाब, आपने दुआ करी, खुदा ने नो बोल दिया। तीसरा जवाब, खुदा बोलता है वेट। खुदा फौरन जवाब देता है। आपको इतना सेंसिटिव होना जरूरी है कि खुदा के जवाब को आप सुन सकें।
हालेलुया। आज ये बदरू मेरा ख्याल है चर्चेस से बात कर रही है और सबको सिखा रही है कि मसीहों को किस तरह चलना है। अगर बदरुओं में इतनी यूनिटी है, इतना एका है, तो हम क्यों बिखरे हुए हैं? हम क्यों नहीं इस चीज को डिस्प्ले करते अपने चर्चेस में? हालेलुया। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जाने दिया। अब वो 6000 एक शख्स के अंदर थी, 6000 बदरुएं एक शख्स के अंदर थी। अब वो उन्होंने 2000 सुअर देखे, वो 6000 2000 सुअरों में चली गई। एक एक के खाते में कितने आई बदरुए बताइए? एक बताया, नए बच्चे बताएं, पढ़ते हो ना स्कूल में। 2000 बदरुएं और 6000 बदरुएं 2000 सुअरों में गई हैं, तो एक सुअर पे कितनी बदरू चढ़ी? वेरी गुड, 3 बदरू एक सुअर पे चढ़ी है। लेकिन बाइबल बताती है कि वो 2000 के 2000 सुअरों ने कड़ाड़े के ऊपर से जंप लगाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो एक शख्स 6000 को संभाल, वो एक शख्स 6000 बदरुओं को अकेला हैंडल कर रहा था, अकेला हैंडल कर रहा था और जिंदा था। लेकिन वही बदरुएं सुअरों में गई हैं, तो सिर्फ एक के हिस्से में 3-3 बदरू आई हैं, और 3-3 जब बदरू आई हैं वो कंट्रोल नहीं कर सके, वो हैंडल नहीं कर सके, और उन्होंने क्या किया? खुदकुशी कर ली। उन्होंने जंप मारी और सब के सब जान दे बैठे। क्या खुदा आज आपसे बोल रहा है पता है? वो एक शख्स 6000 बदरुओं को अकेला हैंडल कर रहा था और फिर भी जिंदा था। लेकिन वही 6000 बदरुएं जब सुअरों में गई हैं, एक एक सुअर में सिर्फ 3-3 बदरू आई हैं, और 3 बदरुओं को हैंडल नहीं कर सके और सब ने खुदकुशी कर ली। खुदा क्या आज आप लोगों को बोल रहा है? अगर इस बहन के साथ जिंदगी में कुछ इश्यूज हैं, इसके साथ जिंदगी में कुछ चैलेंजेस हैं, इसके साथ इसके सरकमस्टेंसेस में कुछ ऐसी टफ चीजें चल रही हैं, तो इसको आप हालात को देख के हम कहते हैं यार ये किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह के लोग हैं। आपको डोंट लुक डाउन, किसी की तरफ नीची नजरों से ना देखें, क्योंकि उसको पता है वो क्या हैंडल कर रहा है, उसको पता है उसके चैलेंजेस क्या हैं। अगर वही चीज इनके पास हो तो शायद ये सह ना सके। हमारे दुबई में यकीन करें खुदकुशियों की तादाद बढ़ती चली आ रही है। नौजवान लोग, मैं एक की मैयत में गया, वहां पे 3 लाशें पड़ी हुई, यंग लड़के, बिल्कुल यंग लड़के, कोई 26-25 लड़कों की लाशें पड़ी हुई। बड़े अच्छे से उनको नहला धुला के बाल बना के उनको लिटाया हुआ था। मैंने पूछा ये क्या हुआ है? कहने लगे तीनों ने खुदकुशी करी है। अब कौन किस तरह से जी रहा है, उसकी जिंदगी में क्या प्रेशर है जिसको वो अब तक उठा के चल रहा है। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएं, क्योंकि आपको नहीं पता जो उसके साथ चल रहा है, अगर आपके साथ चले आप जी नहीं सकते। बदरुएं ऐसे ही हैं जैसे हम इंसान हैं, जैसे हमारी कॉलोनियां हैं, हमारी आबादियां हैं, हमारे शहर हैं, हमारे गांव हैं, इसी तरह बदरुओं के भी हैं। हमारी तादाद अभी तक गिनी जा चुकी है कि हमारी तादाद कितनी है, 8 बिलियन के करीब है। लेकिन बदरुएं जो है अनगिनत हैं। शैतान के पास सप्लाई की कोई कमी नहीं है। अगर सप्लाई की कमी होता तो एक आदमी में 6000 बदरुएं नहीं छोड़ता। वो बहुत बड़ी आर्मी है उसके पास कोई शॉर्टेज नहीं है। वो एक शख्स में 6000 छोड़ सकता है, फिर भी उसके पास बहुत कुछ है। अब ध्यान से सुने हो क्या रहा है। मैं थोड़ा सा आपको 30-40 साल पीछे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि आगे कुछ ऐसी चीज हुई है, पढ़ेंगे इसके बाद से जरा, ताकि ये लोग सुन सके। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूरों का माजरा उनसे बयान किया, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। पहला सवाल ये है, एक बड़ा काम हुआ है, एक बड़ा काम हुआ है।
वो लोग सब के सब जानते थे कि ये आदमी कौन है, ये कब्रिस्तान में रहता है, किस तरह ये बेड़ियां तोड़ता है, किस तरह जंजीरें तोड़ता है, किस तरह ये सारे काम करता है। सुने, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर यहां इस्लामाबाद में कोई एक शख्स हो जो जंजीरें तोड़ रहा हो, जिसको आप हथकड़ी लगाएं और टक करके यूं तोड़ दे, पीतल की लगाएं पीतल तोड़ दे, लोहे की लगाएं लोहे की तोड़ दे, मैं आपको बता रहा हूं वो शख्स फेमस हो जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? वो फेमस हो जाएगा, उसे आयरन मैन बोलेंगे, उसे स्टील मैन बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या उसके नाम बन जाएंगे। वो शख्स सारी बेड़ियां जंजीरें तोड़ देता था, वो किसी से बांधा नहीं आता था, किसी से कंट्रोल नहीं कर, बाहर से वो एक बड़ी कुव्वत दिखा रहा है, बाहर से उसके जो काम है वो ऐसे हैं जो न्यूज में आए, लोग कैमरा लेके पहुंच जाए कि भाई ये यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो जंजीरें तोड़ देता है, बेड़ियां तोड़ देता है, हथकड़ियां तोड़ देता है, कोई सी भी लगा और लाइव उसको टेलीकास्ट करते और उसे दिखाते। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो बाहर से जंजीरें तोड़ रहा है, लेकिन अंदर से वो कितनी जंजीरों में खुद जकड़ा हुआ है। समझ में आ रही है? बाहर से वो चीजें ऐसी कर रहा है जो शायद फेमस हो जाए, लेकिन अंदर से वो कितनी जंजीरों में खुद जकड़ा हुआ है, बाहर वाले लोगों को नहीं पता। ये बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम करते हैं, यतीम खाना बना दिया, ओल्ड एज हाउस बना दिया, स्कूल बना दिए, ये बाहर से लोगों को नजर आता है यार कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता अंदर ये कितनी सारी बंदिशों में, कितनी सारी जंजीरों में ये खुद जकड़े हुए हैं। इनके सिर्फ काम नजर आ रहे हैं, इनके काम बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, कैमरा जा रहा है हर जगह, सब चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन अंदर से कोई नहीं देख सकता कि कितनी बंदिशों में, कितनी बदरुओं में ये लोग खुद जकड़े हुए हैं। तो ये जब बड़े बड़े काम आप आसपास होते देखें ना, ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं दें, आपको रूहानी आंख खोलने की जरूरत है। रूहानी आंख से देखेंगे तो वही लोग जो बड़े काम करते हुए नजर आएंगे ना, आपको नजर आएगा कि वो वाकई दलदल में पड़े हुए हैं, वो वाकई कीचड़ में पड़े हुए हैं, वो वाकई मुर्दा जिंदगी प्राइवेट में गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी गुनाह आलूद नजर आएगी आपको। पढ़िएगा सिस्टर। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे आगे, ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गईं, और वो गोल जो कोई 2000 का था किनारे पर से चपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। कितना बड़ा काम हुआ है, देखा आपने कितना बड़ा काम हुआ है। एक शख्स आजाद हुआ है, तो फिर यीशु को बाहर निकालने की क्या जरूरत है? यीशु को तो और वेलकम करने की जरूरत है कि आ जाओ भाई, प्लीज आ जाओ, आपने इसको आजाद किया है, मेरे घर में भी 4 लोग हैं, फला जगह पे भी 3 लोग हैं, फला जगह पे भी इतने लोग हैं, आप जल्दी से आओ और इन सबको आजाद करो। लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट रिएक्शन नजर आ रहा है। वो यीशु को बोल रहे हैं निकलो यहाँ से, इस इलाके से निकलो। तो जो मैं पहले बता रहा था ना, वो सुने। जिस तरह हमारी आबादी डिवाइडेड है, मुख्तलिफ मुल्कों में हम लोग रहते हैं, मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, फिर आगे कॉलोनियों में रहते हैं, एरियाज में रहते हैं, इसी तरह शैतान के पास जो बदरूएं हैं वो हमारे जितने भी इलाके हैं उनको वो कंट्रोल कर रही है। जो मुल्क हैं उसके ऊपर मुल्कों के मोक्कल बैठे हुए, मुल्कों के जो मुल्कों को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, शैतान के ऐसे मोक्कल हैं जो मुल्कों को कंट्रोल कर रहे हैं। जब मुल्कों से आप नीचे सूबों में आएंगे, सूबों को कंट्रोल करने वाले शैतान के जो बदरुएं हैं वो उस जगह पे तैनात हुई हैं, वो उनको कंट्रोल कर रही हैं। हर तरह के एरियाज पे इस तरह की फोर्सेस जो शैतान की हैं उसने तैनात किया हुआ है। हर एक इलाके के ऊपर एक मोक्कल है, वो मोक्कल अपने सूबे को, शहर को खबर देता है, वो उससे ऊपर। और फिर शैतान हर जगह मौजूद नहीं है, खुदा हर जगह मौजूद है।
शैतान हर जगह मौजूद नहीं है। शैतान इस तरह से काम करता है। तो जो सबसे थर्ड क्लास बदरुएं होती है ना, वो शैतान फिर घरों में भेजता है। लेकिन जो तगड़ी पावरफुल बदरुएं होती है ना, वो ये मुल्कों को, शहरों को, इलाकों को कंट्रोल कर रही होती है। गोश्त और खून से नहीं है, आपका मुकाबला शैतानी फौजों से, शैतानी ताकतों से है जो तारीक मुकामों में रहती हैं, जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। आपका मुकाबला अगर ये गोश्त और खून से होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा मुकाबला खुदा का कलाम बोलता है कि उन रूहानी ताकतों से है जो आसमानी मुकामों पे रहती है, शैतानी ताकतों से जो आसमानी मुकाम, ये कंट्रोल करते हैं एयर को, ये फजा को कंट्रोल करते हैं, ये माहौल को कंट्रोल करते हैं। वो जो मशरफ बेटा था, जब वो गया अपने बाप का पैसा वैसा लेके, तो बाइबल बताती है उसने खूब अय्याशी करी, सब कुछ करा, सब खत्म हो गया। उसके बाद आप देखें अचानक से उस मुल्क में काल पड़ गया। काल कैसे पड़ गया उस मुल्क में? सब सही नॉर्मल चल रहा था। इसका मतलब है कि शैतान ने अपनी फोर्सेस को रेडी रखा हुआ था कि जब ये बेटा बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब इसके लिए ऐसा माहौल बना दो। एक शख्स को बर्बाद करने के लिए शैतान ने उस जमाने में, उस मुल्क में जहां वो रह रहा था, उस जगह पे काल भेज दिया। तो ये आपका मुकाबला है जो आप सोच नहीं सकते किस लेवल पे शैतान आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जहां आप जा रहे होते, मैं दुबई से निकला हूं तो मुझे पता है कि मैं जब इस इलाके में आऊंगा तो इस इलाके की टेरिटरी के जितने भी मोक्कल हैं वो शेक करेंगे, वो हिलेंगे कि ये बंदा कौन आ गया, क्यों आया यहाँ पे, उसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। हालेलुया, समझ में आ रही है आप लोगों को? तो उन लोगों ने उसे, यीशु को बोला तो निकल यहां से, तू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और यीशु जब निकलने लगा तो वो आदमी जिसमें से बदरुएं निकली थी, उसने यीशु को क्या बोला? जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी, उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। कि पुलिस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग ताज्जुब करते थे। डिकापोलिस का मतलब है, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है 10 शहर। ये शख्स जब यीशु ने बोला ना जा तू वापस, तो ये 10 शहरों में गया और 10 शहरों में जाके इसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया। सुने सुने सुने, अब थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं आपको, शुरू से पीछे जाता हूं। सबसे पहले ये जब शख्स पैदा हो रहा था, सुने, ये शख्स जिसमें 6000 बदरुएं थी, आज से 30-40 साल पहले, उस जमाने से 30-40 साल पहले चले जाएं, तो जब ये पैदा होने वाला था तो ये शैतान के जितने मोक्कल थे, ये जितने थे, उन्हें ये आइडिया था कोई मसीहा पैदा होने वाला है। जब मूसा पैदा होने वाला था, उस जमाने के सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया गया। क्यों? शैतान को आइडिया था, ये नहीं पता था है कौन। जब यीशु पैदा होने वाला था, सब जगह कत्लेआम हो गया था, सारे बच्चों को मार दिया था। तो शैतान को आइडिया होता है कि किसके ऊपर क्या कॉलिंग है। शैतान ने उस 10 इलाकों के, 10 शहरों के सारे मोक्कल्स को, सारी बदरुओं को बुलाया और उसे बोला कि हमने इस शख्स को रोकना है, सारे लोगों को छोड़ दो, 6000 के 6000 इसको पकड़ के रखो। अगर ये आजाद हो गया तो 10 शहर आजाद हो जाएंगे। इसलिए फोकस सब जगह से हटाओ, इस बंदे के ऊपर रखो, क्योंकि अगर इसको हमने जकड़ के रखा, 10 शहर यीशु के पास नहीं आएंगे। बाइबल बताती है कि जब यीशु ने उसको आजाद किया तो वो 10 शहरों में जाके यीशु की मनादी करी। हालेलुया। आज आपके घर में आपका बेटा, आपकी बेटी, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से शैतान के वो शिकंजे में आए हुए हैं, शैतान के पंजे में आए हुए हैं, किसी भी तरह से, आज ईमान रखें कि शैतान ऐसे नहीं अटैक करता। उनकी जिंदगी के ऊपर बड़ी कॉलिंग है। आपको नहीं पता, आपके घर के अंदर वही शख्स एक नबी की तरह उभरे, वही शख्स एक बड़े खादिम की तरह उभरे और 10 शहरों को, 10 गांवों को बचाने का सबब बने।
कभी भी हाथ नहीं उठाएं अपने अजीजों पे से, दुआ करते रहें। अगर वो आपको छोड़ गया है, किसी और जगह चला गया है, आप दुआ करते रहें। आपका फर्ज जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकल रही है, आप अपनी दुआ करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह 100% उसकी जिंदगी को बचाएगा। जितनी बड़ी कॉलिंग है उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना, जितना हायर लेवल होता है उतना ही हायर डेवल होता है, जितना बड़ा लेवल होता है उतना बड़ा डेवल होता है। तो जितनी बड़ी आपकी जिंदगी में या आपके अजीजों की जिंदगी में कॉलिंग है, उतनी ही बड़ी उनके ऊपर अटैक है। हालेलुया। आज खुदावंद के कलाम में से मैंने आप लोगों की आंखों को खोला है। हम मसीह लोग हैं, हमने गिव अप नहीं करना, हमने हिम्मत नहीं हारनी। खुदावंद हमारा वो खुदा है जो एक इंसान के पीछे एक रूह को बचाने के लिए उसने सारे मजमे को छोड़ा और तूफानों को सहा और जाके इसको बचाया। वो कल, आज और अब तक ऐसा ही खुदा है। अगर उसने उसके लिए किया है, आपके बच्चों के लिए भी खुदा करेगा ऐसा, आपके घराने के लिए भी ऐसा करेगा। हालेलुया। तो खाली शैतान का काम ये नहीं है कि वो बदरुएं भेजे। शैतान आपकी जिंदगी में बीमारियां भी लेके आता है। शैतान आपके जिस्मों में कमजोरियां लेके आता है। शैतान आपकी जिंदगी में लानतें लेके आता है। शैतान के बहुत सारे काम हैं जो वो करता है। हालेलुया। लेकिन आज इब्लीस के कामों को नेस करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पे उतरा है। हालेलुया। वो इस जगह पे चल रहा है, फिर रहा है। मैं ईमान से बोलता हूं, आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो। आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, अगर बीमारी की प्रॉब्लम है, अगर घर के हालात की प्रॉब्लम है, ये शैतान आपके घर के हालात को कंट्रोल करता है, आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है, आपके माली हालात को कंट्रोल करता है। बाज दफा ऐसा घरों में होता है, यूं सैलरी आई और यूं चली गई, यूं सैलरी आई और दूसरे हाथ से चली गई। कहां आई कहां चली गई पता ही नहीं चला, पैसे आए और चले गए। ये सारे काम इब्लीस के हैं। खाली बीमारियां नहीं है, बहुत सारे तरीकों से वो मसीहों को बर्बाद करना चाहता है, बहुत सारे तरीकों से वो मसीहों को तबाह करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है इन्हीं में ऐसा शख्स बैठा है जो 10 गांवों को बचा सकता है। इन्हीं में ऐसी बेटी बैठी है जो 10 शहरों को बचा सकती है। इन्हीं में ऐसा बच्चा बैठा है जो 10 मुल्कों को यीशु की खुशखबरी सुना सकता है। ईमान रखते हैं, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। खुदावंद आज यहाँ पे कुछ करने को है। अगर बदरुएं बात कर सकती हैं यीशु से, तो आपको भी करना चाहिए। अगर बदरुएं नेगोशिएट कर सकती हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकती हैं जो वो चाहती थी, तो मैं समझता हूं कि आपका बड़ा हक है, आपका ज्यादा हक है। आप जो चाहेंगे आप हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कोई चीज आपसे वो रोक के रखे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज यीशु से बात करने के लिए? अब आपका टाइम है। खुदा ने अपना कलाम किया है, अब आपका टाइम है। आप बात करना शुरू करें, अपनी आंखों को बंद करें और शुरू करें बात करना। खुदावन से बात करें। बाराबा लाबा रोशिया लाबा रासका खोम्बारा शांतो रेबे सेके मलाउ बारामा शका रबा 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 शोको ओ दबला बोरे शेके ओ लेबा रामान थाराबा सोको खो बलाबा रबा शोको खो लबा रासिया रखा बोरे माशका खोन दबा रासा को लबा रबा रबा सका खो माराबा शालाबा रोसेके खो तबला बोरे शका खो शालाबा रासोको। आइए 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 खुदा से बात करें। आइए बात करें खुदा से, नेगोशिएट करें खुदा के साथ। दिल से शुक्र गुजार है तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार है तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु
बोला जाए, आप पे दुआ की जाए। हर एक पे हाथ नहीं रखा जा सकता। जिसके घर में वाकई ऐसी प्रॉब्लम है, जो बीमार है, जिसके बच्चे गुमराह हुए हैं, जिनके घर में माली मुश्किलात हैं, प्लीज वो सामने आए। हमारे पास पास्टर्स की एक पूरी आर्मी यहाँ पे मौजूद है और मैं चाहूंगा कि मैं उन सबको बुलाऊं ताकि हम जल्द से जल्द सब मिलके आपको छू सके, आप पे हाथ रख सके और खुदावंद आपको आज आजाद कर दे। Praise the Lord। मैं सारे पास्टर्स साहिबान से गुजारिश करूंगा, प्लीज आगे आ जाएं। आइए आइए आइए, आप लोग भी आगे आ जाएं। पिछड़े हुए वापस आ रहे हैं, रूठे हुए वापस आ रहे हैं, आपके हालात ठीक हो रहे हैं, आपका प्याला भरने को है। हालेलुया। ईमान से खुदावंद के लोगों के पास आइए। खुदा के खादिम अब छूना शुरू करें, खुदावंद काम करने को है। माशो को कोबा लावा रोशन तो रबो शेके को रबा बाबा रशो को ओ शंभुरी सका को लावा बाबा रोशियान तो रबो ओ बाबा लिया रखला मारो शेके कौन तबरा सका ओ लावो रे शेके रे मसको मलो रे शेंतो रे बेशेके कोबला रशो को। अपने लोगों को आजाद कीजिए, अपने लोगों को छूना शुरू करिए। वो पीछे कहता जाए, अपने लोगों को जिन पर हाथ रख रहे हैं खुदा के खादिम, वो पीछे की तरफ जाए और अपनी जगह पर चले जाए। Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. खुदावन की बड़ी ग्रेस यहाँ मौजूद है। जितने लोगों पर हाथ रखे जा रहे हैं, नौजवानों पर, बहनों पर, भाइयों पर, अपनी मां रखी के खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का खादम आप पर हाथ रखेगा, आप शिफा पाएंगे। बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है वो सच है। जितने पर हाथ ले हैंड हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा का रूह आपको टच कर रहा है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेहरबानी से टीमें जो है जिन पर हाथ रखे जा रहे हैं उनको जो है पीछे करते जाएं, पीछे की तरफ जाते जाएं। ओह थैंक यू जीसस। जो गैर जुबानों में टीमें दुआ करके मेहरबानी से दुआ करें जोर से। हालेलुया 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 हालेलुया। रखे जा रहे हैं वो मेहरबानी से पीछे की तरफ चले जाएं, आगे दूसरों को मौका दे। Oh, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. जो खुदा के खुदाम आप पर हाथ रखकर प्रेयर कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि बहाली का खुदा को बहाल कर रहा है। Oh, thank you Lord. Thank you घराने में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो अपने घराने के लिए आगे
प्रॉब्लम नहीं, खुदा का शुक्र है। और अगर आपके किसी अजीज की लाइफ में, आपके घराने में किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आगे आकर ले हैंड कराए। मेरा ईमान है कि वो लाते वो कैसे यीशु के नाम से टूट रहे हैं। ओह थैंक यू छू खुदावंद अपने लोगों को, छू खुदावंद सारे चीरे, सारे खुदावंद बंदिशे यीशु के नाम से टूटे, यीशु के नाम से। ओला बाबा शुक्र, नाम बाबा रोशे के बाबा शुक्र, ओला बाबा बाला कोरे बाबा शुक्र, हालेलुया। आसमानी बाप यीशु के नाम से, आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदावंद आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद क्या आपने छुआ है अपने लोगों को, खुदावंद आपने आजाद किया अपने लोगों को। खुदावंद वो जंजीरें, वो बेड़ियां जो हमें नजर नहीं आ रही हैं, खुदावंद हम देख रहे हैं टूट रही हैं, हम देख रहे हैं खुदावंद गिर रही हैं, हम देख रहे हैं लोग वापस आ रहे हैं, अपने वापस आ रहे हैं यीशु के नाम से। हम देख रहे हैं खुदावंद बाप जिंदगियां बहाल हो रही हैं, खानदान जुड़ रहे हैं खुदावंद, रिश्ते जुड़ रहे हैं यीशु के नाम से। खुदावंद शौहर वापस आ रहे हैं, वाइफ वापस आ रही है यीशु के नाम से, घर आबाद हो रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं खुदावंद। हालेलुया। हर किस्म के बंधन जो रिश्तों के खिलाफ है यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं खुदावंद। हर किस्म के बंधन जो खुदावंद है बाप प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहे, यीशु के नाम से तोड़ते हैं खुदावंद। है बाप इसी साल बहुत सारे खानदानों में खुशखबरियां। हालेलुया। खुदावंद जॉब के नए दरवाजों को खोलिए, बड़े दरवाजों को खोलिए खुदावंद। सारी शैतानी फोर्सेस को बांधते हैं जिन्होंने घरों को कंट्रोल किया हुआ है, जिंदगियों को कंट्रोल किया हुआ है खुदावंद। उन सारी तारीकी की ताकतों को हम पैरालाइज करते हैं यीशु के नाम से। उनकी प्रोग्रेस डिफीटेड लोग नहीं है, बल्कि खुदावंद ये आप में, आप खुदावंद जैसे ये आए हैं वैसे जाने वाले ना हो। खुदावंद ने अपने खादमों के वसीले से जो आपको छुए, तो खादमों का खुदा है वो आपके बीच में है। मैं तो सच कह रहा हूँ, उसने एक एक को छुए हर टच किया। जब आपका ईमान है खुदा ने मुझे दिया है, तो उसका इकरार कैसे करते हैं? थैंक्स करके। उसका इकरार कैसे करते हैं? आज ज्यादातर मसीह पता क्यों गुर्बत में मर रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम में मर रहे हैं? उन्हें थैंक्स करना नहीं आ रहा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल खास बात कर रहा हूं। आज यही प्रॉब्लम है, यही मसले हैं, प्रॉब्लम की जड़ है कि थैंक्स करना नहीं आ रहा। जो साडा ईमान है ना खुदा मौजूद है, फिर अपने तालबा नूं अजर देगा। इस वक्त जो वर्शिप होगी ना नच के होएगी। याद रखिए, अगर मैं तुहानू गारंटी ना कह रहा जी, रूह दे विच नच के वर्शिप कर लई और जो कुछ अज मंगिया, जो कुछ जीसस ने तुहानू देना है वो तुहानू तो दे के भेजेगा। और याद रखें, ये मैंने अपने लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री के खुदाम से सीखा है और मैं दसना चाह रहा, है मेरी गवाही है। पास्टर शौकत सलीम साहब के चर्च में हो रही थी सालाना शुक्रगुजारी, तो सानू भी दावा से ही भी तेन पास्टर गए। पहली बार मैं देखा। अच्छा यकीन करो, मेरे बटवे च है ही 200 रुपया से। अच्छा बड़ी शर्म आई, पादरी नहीं आ कि 200 रुपया उन वाले हफ्ते में ना नहीं लिखा। हाँ मैं सही कह रही हूँ, मैंने वाले हफ्ते ना लिखा कि वो लिखा ना पास्टर फार्म से, यार चंगा पादरी है, क्या गुजरेंगे 200 रुपया। हाँ, पर जब मैंने वहां की हजूरी को देखा, मैं अपनी जिंदगी का पहला तजर्बा बता रहा हूँ। ओ दिन ते आज दा दिन, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरी दोनों चर्च की कलीसिया जानती है कि लाखों में सिर्फ मेरा शुक्रगुजारी का बीज होता है। हर एक चीज वो अपनी ग्रेस याद रखे। बदन में जो ताकत है ना, खुदा का काम इससे नहीं। जब तक खुदा का रूह आप में आकर काम ना करे, खुदा का काम नहीं हो सकता। याद रखियो, दवे या ना दवे, ताड़ियां शुक्रगुजारियां बंद नहीं होनी चाहिए, फिर बढ़िया बरकत चले जाओगे। हाँ, ओ दवे या
नहीं दे नहीं आखना क्या मिलिया तो नो 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 उन्हें खुदा जान के थैंक्स करो सब कुछ हो जाएगा। और ये शुक्रगुजारी का बीज जो खुदा ने मुझे फजल दिया है इस सारी मीटिंग्स के लिए होने के मैं गुच्छों के बाल होंगे और खुदावंद को कहेंगे खुदा तेरी बड़ी मेहरबानी तेरा बड़ा फजल कि तूने हमें ये फजल दिया है। और खुदावंद तेरी बड़ी शुक्रगुजारी कि तू अपने बड़े खादमों की बड़ी टीम को लेके आया है। उसने एक खादमी खादमों की जमात को भेजा है। उसने खादमों की जमात को भेजा है। हमें खुदा के लिए खुदा बाप की हजूर में शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह के नाम से कलाम पाक में लिखा है मुबारक है वो कौन जिसका खुदा आमीन ऊंचा ये बरकतें हमारी हैं। यीशु मसीह के नाम से ये शुक्रगुजारी के बीच पर खुदावंद की पाक फायर मांगते हैं। आमीन ऊंचा रहल कुदस की फायर मांगते हैं। मेरा ईमान है इस मजमा पर रहल कुदस की फायर है। अजय ये शुक्रगुजारी कुर्बानी का दुआ खुदा की हजूरी में जा रहा है। आमीन ऊंचा खुदा की हजूरी में जा रहा है। और ये बीज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो आपको यहाँ लेके आए हैं। आपके सारे इंतजामात के लिए खुदा का शुक्र है। आमीन ऊंचा बोले आज के सारे इंतजामात के लिए खुदा का शुक्र है। हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सरगर्म होकर जोश में भर कर कहे हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से खुदा जितनों को तूने आज नजात अता किया तेरा शुक्र। तूने लातों से आजाद किया तेरा शुक्र। तू हमें अच्छा खाने को और अच्छा पहनने को देता तेरा शुक्र है। अच्छी बीवी के लिए उसका थैंक्स। अच्छे शोहर के लिए उसका थैंक्स। अच्छी फैमिली के लिए उसका थैंक्स। अच्छे रिश्तेदारों के लिए उसका थैंक्स। यीशु मसीह नासरी के नाम से ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आमीन। अच्छा चले वहाँ जेगा फेरदा ओ हजूरिया होगा अगला सतून कदी बदली और ठंडा कदी पानी की चट्टान बन जाऊंगा। अगला सतून कदी बदली और ठंडा कदी पानी की चट्टान बन जाऊंगा। सहरा दे विच बोलो हालेलुया। अच्छा स्वाद नहीं आया जिस रात नचना चाहता नहीं नचे तुझे। हाँ याद रखें रूम में आपने वर्शिप कर ली कमाल हो जाएगा। हालेलुया। बरकतां पक्कियां ले सकिया। चलो भाई यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। आमीन। ओ यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। दाऊद वांगू जी नच नच के सारे बोलो हाथ उठा के हालेलुया।
दाऊद वांगू जी नच नच के 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 यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के सुनावांगे गावांगे दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे दाऊद वांगू जी नच नच के 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 यीशु दी महिमा गावांगे नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के यीशु मसीह पाक नाम दी ऊंची सारी का वजह है। हालेलुया आमीन। आए दुआ करते अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा करते। आइए 2-3 मिनट के लिए अपनी जुबानें खोलकर सिर्फ शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप तेरे बेटे मसीह यीशु के पाक नाम से हम सब तेरी पाक हजूरी में हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने जाहो जलाल के साथ हमारे बीच में है। तेरे शुक्रगुजार है खुदा तब तो अपने कलाम को पूरा करता है और तूने ये फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों वह हम उनके बीच में हों। खुदा हम तेरे आने के लिए तेरी मौजूदगी के लिए और तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जिसका बीज आज हमारी जिंदगी में बोया गया है हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खादम के लिए पास्टर हेनरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर फान और सारी कलीसिया और लीडरशिप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने लोगों को अपना नाम दिया है, अपनी पहचान दी है, इन्हें छुआ है खुदा और यकीनन आज तेरे कलाम के वसीला से और दुआओं के वसीला से हर एक को बरकत मिली है, हर एक को शिफा मिली है, हर एक के लिए बंद दरवाजे खुले हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे ही दिए हुए में से जो कुछ तेरे लोगों ने खुदा बीज बोया है अब खुदा पाक खुदा उसे अपनी हजूरी में कबूल फरमा और इसके बदले में खुदा पाक हर तरह से गुर्बत का खात्मा हो जाए, हर तरह की लानतों का खात्मा हो जाए, हर तरह से कर्जों का खात्मा हो जाए और ये फाइनेंशियली बरकत पाए और इनकी जिंदगियों में सोने और चांदी की बारिश हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बंद दरवाजे खोले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मियां बीवी को तेरे नाम से बरकत की दुआ देती है, उनकी दुआ खानदानी मत में कायम होते चले जाए खुदा। बच्चों की जिंदगी में तेरी भाषा बढ़ती चली जाए, बेटे और बेटियां खूब तेरा काम करे और रूहों के बचाने वाले बन जाए। खुदा बाप ये दुआ देता हो इनके मटके भरे रहे, इनकी कुप्पियां भरी रहे और बेपैसे की बार इनके खानदानों में मेरे खादम
टीम और इस कलीसिया में होती रहे। खुदा पाक खुदा हम सब हाथ उठाकर तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू हमें बचाने छड़ाने के लिए आ गया और हमारी खातिर तूने अपनी जान दी, हमारी खातिर तूने कुर्बानी दी, हमारी खातिर तूने अपना लहू बहाया। तेरा शुक्र हो। अब इस सारी जमात को तेरे हाथों में देता और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदरत के नाम से बरकत की दुआ देता हूँ। इस कॉलोनी पर तेरी बरकत हो, यहाँ पर कोई गुनाह की हालत में न रहे, हर कोई निजात याफ्ता हो यीशु के नाम से। कलीसिया पाकिस्तान पर तेरी बरकत हो, इस हुकूमत पर और आने वाली हुकूमत पर तेरी बरकत हो, तमाम फोर्सेस पर तेरी बरकत हो, तमाम सरकारी इदारों पर तेरी बरकत हो, पास्टर हेनरी सिस्टर पर तेरी बरकत हो, पास्टर पाल और टीम पर तेरी बरकत हो, मसीह यीशु के नाम से। ऐसा मिलकर बुलंद आवाज से कहेंगे, आए हमारे बाप, सब कहें तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस का हो। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की मीठी और शरीफाकत आप सब के साथ, आपके खानदानों के साथ, इस कलीसिया के साथ, इस कॉलोनी के साथ, ईमानदार के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम पास्टर फाज साहब के, इनकी सारी टीम के शुक्रगुजार हैं और हमारी ये दुआ है कि ये मीटिंग में हमेशा निजात का, शिफा का काम होता रहे और आप